बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण प्रियतम धाम दुल्हा राज रसिक आपके नूरी कोमल चरणारविंद में कोटान कोट प्रणाम जी। आज डे 289 289वां दिन श्री सिंधी मंथन। धनी के हुक्म ने मूल मिलावे में बैठे बैठे ही हमें अपने दोनों ठिकाने दिखा दिए। खेल भी दिखा दिया, परम धाम भी दिखा दिया। वहां पर बैठे खेल में भी दोनों दिखा दिए, परम धाम में भी दोनों दिखा दिए। सुंदर सा जी किसके माध्यम से? चितवन के माध्यम से। यहाँ पर हम परम धाम को देख सकते हैं और खेल तो यहाँ देख ही रहे हैं, और वहां फरामोश होते हुए भी चितवन करते हुए जब यहाँ पर ये जीव चितवन में बैठता है तो आत्मा से तरंगें प्रवाहित होती हुई आत्मा जो धनी के साथ लीला करने लगती है, उनका स्वरूप उनका धाम जानने लगती है, तो उसका आनंद भी परात्म तक पहुंचने लग जाता है। सुंदर साथ जी ये इतना सुंदर है। आपने कभी ये सोचा है? पहले पहले इसको निहारते हैं। आई होप कि जो मैं कह रही हूँ वो रहेगा तब तक अंदर, कुछ कुछ पता नहीं होता। ये देखिए सुंदर साथ जी, ये बिल्कुल वैसे ही थंब, वैसी ही मेहराबें, वैसी ही चित्रकारी, यहाँ तक कि ये मानिक के फूल भी ऐसे लगता है लगे हों। और ये कितने सुंदर 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 साजी, बिल्कुल जैसे परम धाम में होते हैं। राज्य की कितनी मेहर है। और आपने कभी सोचा है सुंदर साजी, इतने सुंदर विचार कैसे उठते होंगे? ये सेवाएं करने वाले सुंदर साथ में पूरी चर्चा सुनते हैं, छुप छुप कर रहते हैं, पूरी चर्चा सुनते हैं, उसमें से निचोड़ा जाता है, फिर जाके ये बनता है सुंदर साथ जी। आपको पता है ये जो हमारी प्यारी सुंदर साथ जी बनाती हैं पूरी चर्चा को, कभी कभी घर में ऐसे काम भी आ जाते हैं कि ना सुन पाए, कभी कभी कान में लगा भी हो पर उतना ग्रहण नहीं हो पाया। दीदी मैं दोबारा सुन रही हूँ ताकि ये बिल्कुल सटीक बने जैसा होना चाहिए। ऐसे बनाया जाता है। ये देखने में तो एक लाइन ही लगती है सुंदर साथ जी। और मेरा सुंदर साथ जब जब थंबनेल बना रहे होते हैं, ये देखिए कभी पिंक करते हैं इसको, हम तो सीधा सा टेक्स्ट पढ़ जाते हैं, उसको रेड करते हैं कि इसको अच्छे से पढ़ो, बैठे बैठे दिखाया है, दोनों ठिकाने दिखाए हैं, उसको हाईलाइट करते हैं कि मेरे सुंदर साथ के दिल में एक एक बात बैठ जाए, रंग बदल दिए जाएं, ढंग बदल दिए जाएं, रूप बदल दिए जाएं। पर्पस क्या होता है, लक्ष्य क्या होता है, मेरे सुंदर साथ के हृदय में शोभाएं बैठ जाएं। धन धन ऐसे सुंदर साथ जी जिनकी जिनकी जो अलौकिक धन की पेमेंट है ना, वो राज्य डिसाइड करते हैं। जो कहते हैं दीदी यहाँ पे हमारी सेवा मत खत्म कर देना, हमारा नाम लेके राज्य तक पहुंचने देना, बीच में मत आना दीदी, ऐसे बोलते हैं। कोई मंच नहीं चाहिए उनको, किसी प्रकार का आगे आना, कोई प्रतिष्ठा, कोई धन, कोई लालसा उनको रोक नहीं पाती। और ऐसे ऐसे शब्द कई बार इन सारे निस्वार्थ सुंदर साथ जी के मुंह से निकलते हैं कि मुझे कभी कभी ऐसे लगता है कि राज जी आप गाइड करने आए थे ना, जो मुझे समझ में नहीं आ पा रही थी। आप सबका बहुत बहुत शुक्राना। आपने एक बात नोटिस की सुंदर साथ जी, हम लोग परम धाम में बैठे बैठे हमारी जो पर आत्म है उस तक ज्ञान नहीं पहुंच सकता। डू यू नो दैट? हमने एक टीका में हमने पढ़ा था, स्वामी जी की चर्चा में, प्रेम रसायन में आया था चर्चा में, या फिर
टीका में आया था कि जो यहाँ पर आत्मा के अंदर भी पूरा उड़ेल दिया जाता है, प्रतिबिंब स्वरूपा के दिल में राजी पूरा ज्ञान उड़ेल देते हैं, वो भी परात्म तक नहीं पहुंचता, बिंब के दिल तक नहीं पहुंचता। वो ज्ञान कब पहुंचेगा? जब वो जाग जाएगी। जब वो जागेगी तो ये पूरा ज्ञान सामने की, अच्छा ऐसा, परंतु ज्ञान नहीं पहुंचता उस तक। पर आत्म जो अपनी आंखों से देखती है ना परम धाम की लीलाएं, धाम स्वरूप, वो सारा उस तक पहुंच जाता है, उसका आनंद पर आत्म तक पहुंच जाता है। ज्ञान नहीं पहुंचने देते राजी। ज्ञान पहुंच गया तो फरामोश रह नहीं पाएगी वो सुंदर साथ जी। कितना मुश्किल है, जागनी ब्रह्मांड का ज्ञान पहुंच गया, वो नहीं पहुंचने देते राजी। कैसे कैसे फिल्टर लगाए हैं राजी ने बीच में कि तुम तक धाम लीला सारा ये जो आत्मा सुख लेगी वो तुम तक पहुंच जाएगा। पर ज्ञान जब तुम आंखें खोलोगी ना, यहाँ पे फरामोशी तेरी मिट जाएगी। नोट कर लिया फटाफट भाई ने इस पॉइंट को, बहुत सुंदर, अति सुंदर। वो नहीं पहुंच सकता, और ये जो आनंद ले रही है ये वहां पे पहुंच जाएगा। और सिंधी सुंदर साथ जी वहां पर लेकर जाती है। कहते हैं, आपको पता है हुक्म का प्रकरण समाप्त हुआ है और अब आया है हक हादी रूहों जी सिफत। ये टेक्निकली श्री सिंधी का लास्ट प्रकरण है, क्योंकि इसके बाद 3 प्रकरणों का हिंदी अनुवाद है, हिंदी में वो चौपाइयां दी गई हैं। तो टेक्निकली इट्स द लास्ट प्रकरण, पर अभी 3 प्रकरण और हैं, तो उनको हम सिंधी में पहले ही कर चुके हैं, फिर वो हिंदी में आएंगे। तो अब हम तकरीबन समाप्ति पर हैं श्री सिंधी की। कहते हैं हक हादी और रूहों की सिफत। आपने देखा सिंधी को शुरू कहाँ से किया था और समाप्त कहाँ पे किया है। इस बार मैं सोच रही थी जब हम श्री सिंधी की गोष्ठी करेंगे ना, तो उसको अलग तरह से किया जाएगा। मैं आपसे शेयर करूंगी सुंदर साथ जी। जी, श्री राज श्यामा जी और ब्रह्म सृष्टियों की महिमा पे आके खत्म हो रही है सिंधी। शुरू कहाँ से किया था सुंदर साथ जी? शुरू किया था आखिर वेरा उत्थन जी, पहला प्रकरण पे ये लिखा हुआ है, हक महबूब के जवाब से शुरू किया था। और वहां पे उसमें क्या था, कहते हैं अगर तुम इस खेल को छोड़ देती हो ना तो आनंद पूर्वक अपने धनी से मिल सकती हो। बाद में कितना कुछ आया बीच में कि कैसे तुम्हें मैंने खेल दिखाया है, और कैसे हम अपने पिया जी से प्रश्न करते हैं, पिया जी हमें उत्तर देते हैं। हक महबूब के जवाब से कहाँ ये सिंधी शुरू हुई थी, पर अंत में ऑल वेल दैट एंड्स वेल, अंत में कितना कुछ हुआ। सारे दोषारोपण किनके ऊपर लगाए गए? राजी के ऊपर। किसने लगाए? राजी ने। किसने लगाए सुंदर साथ जी? राजी ने। कहते मारिफत की किताबों के बाद सिंधी आती है। उपसंहार बोलते हैं इनको, मारिफत की खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार का भी उपसंहार सिंधी को वो समझ पाएगा सुंदर साथ जी जो राजी के साथ। कहते हैं सिंधी जीना सिखाती है, प्रेम की रहनी सिंधी कहा जाता है। इतनी विशेष है। अंत कैसे कर रहे हैं? सारे दोष मेरे प्राण प्रियतम अपने ऊपर लेके, मेरे हुक्म से हुआ जो भी हुआ, सारा कुछ मैं ही कर रहा हूं, तुम तो बेहोश पड़ी हो। इंद्रावती जी को माध्यम बना के सारे दोष अपने ऊपर ले लिए मेरे पिया जी ने। तुम्हारा तो कोई कसूर ही नहीं है, तुम तो कुछ करती नहीं हो, तुम तो बेहोश। इंद्रावती जी क्या कहती हैं? ये तो बेहोश पड़ी हैं राजी, इनको क्या पता। अगर आप प्राण प्रियतम हो तो आप जागृत होके भी हमें इस अवस्था में देख कैसे पा रहे हो पिया? कौन कह रहा है? आवेशित वाणी है ये, इंद्रावती जी के जीव के भाव नहीं है ये, आवेश स्वरूप खुद कह रहे हैं ये सुंदर साथ जी। अपनी रूहों से कितना प्रेम कर रहे हैं सिंधी में कि सारे दोष मेरे ऊपर लगा दो, पर मेरे पास आ जाओ, मुझसे दूर मत रहो, मुझसे रहा नहीं जाता तेरे बिना।
इन सब चौपाइयों के पीछे उनका कितना दर्द छुपा है सुंदर साथ जी, उनको पहचानने की कोशिश कीजिएगा। और इसमें अंत किस पे करते हैं? हक हादी रूहों जी सिफत, यानी कि इसमें भी ब्रह्म सृष्टियों की महिमा ही गाने वाले हैं। श्यामा जी सहित सभी ब्रह्म सृष्टियों और राज्य की महिमा का वर्णन इसमें किया गया। इस प्रकरण में ध्यान से सुनिएगा सुंदर साथ जी, क्योंकि अपना दिल खोल के राज्य रखते हैं ना, ऐसे रखा है उन्होंने। कहते हैं कांध रूह भाइयां सिफत करियां। कांध क्या होता है? प्रियतम। कांध और रांध तो कम से कम सबको पता लग गया है सिंधी में क्या होता है। कांध यानी प्रियतम और रांध यानी खेल। कहते हैं कांध रूह भाइयां सिफत करियां। इंद्रावती जी कहती हैं, हे मेरे प्रियतम, मेरी आत्मा मेरे कांध का कि आपकी महिमा का वर्णन करना चाहती है पिया जी। भाइयां मतलब चाहती हूं, मुझे भाता है आपकी सिफत का वर्णन करना। तो ही जी, ये कौन गा रहा है? तीनों की सिफत इंद्रावती जी गा रही हैं। इंद्रावती जी के माध्यम से कौन गा रहा है? राजी तो गा रहे हैं, सामने आके थोड़ी ना गा सकते हैं। तो माध्यम इंद्रावती जी को बनाया गया है। कहती हैं तो ही जी हित थिए ना सिफत किए केई। तो ही जी हित थिए ना सिफत किए केई। आपकी अनंत महिमा का वर्णन सिफत ना किसी ने किया और ना ही यहाँ पे संभव हो सकता है। से नहार्यम जडे बेवरो करे। इस बात का जब मैं बेवरा करके देखती हूं, इसको नहार कर, इसको निहार कर, इस बात को विचार करके जब मैं इसका निरूपण करती हूँ, आऊं उलझी ते में रही, तो मैं इसमें उलझ के रह जाती हूँ। आपकी महिमा का वर्णन नहीं हो पाता यहाँ पे। पहले राजी, फिर श्यामा जी, फिर रूहों की सिफत का वर्णन सिंधी से होता है सुंदर साथ जी। कहती हैं, हे दिल जी, बहुत सुंदर, हे दिल जी गाल कैसे करिया। अपने दिल की बात को मैं किससे करूं पिया जी? कितना कितना मीठा है सुंदर साथ जी, प्राण प्रियतम। और ये चौपाइयां कितनी मीठी हैं, मैं तो फटाफट पड़ जाती थी इनको। हे दिल जी गाल कैसे करिया, मैं दिल की बातें किससे करूं पिया जी? रूह जी तू जाने, रूह की तो तू जानता है। दिल जी गाल दिल की बातें, रूह जी रूह की तू जाने। पिया रूह की तो, आत्मा की तो आप जानते हो ना। ये अंदर की बात मैं किसी से नहीं कर सकती यहाँ पे। और सिंधी में ही आया था, आशिक जा गुनाह सुंदर सा जी, याद है ना? आशिकों का सबसे बड़ा गुनाह क्या था? ये दिल जी गाल को, और स्पेशली जो पिया के साथ पल हो, उनको, परम हंसों को भी आपस में नहीं बताना चाहिए। ढिंडोरा नहीं पीटना चाहिए उनका। जो पिया के साथ पल बीते हो, दोबारा मिलेंगे नहीं फिर। कहते हैं परमहंस, एक परमहंस दूसरे से कहकर बताता नहीं है कि मैंने क्या क्षण बिताए। महाराज जी की पूरी बीतक पढ़ ली हमने, कहीं वर्णन आया? महाराज जी ने खुद कहते हैं, वो चंद्रसीना की रानी जो है, वो बाहर पहरा दे रही थी, खुद पहरा दे रही थी कि कोई डिस्टर्ब ना कर दे अंदर आके। महाराज जी खुद बैठे थे। कहीं उन्होंने उन क्षणों का वर्णन कर दिया हो? कभी नहीं किया उन्होंने। सारे जीवन का बता दिया। सतगुरु ऐसे मिले, वो ऐसे करते थे मेरे साथ, बाहर की सारी बातें बता दी, पर अंदर मेरे साथ पिया ने क्या क्या किया ये बताते हैं। कि सतगुरु मुझे हर समय महसूस होते हैं, मेरी उनसे बातें होती हैं, पर क्या बातें होती हैं? क्या बात करते हो आप? क्या दिखाते हैं आपको? कहीं नहीं लिखा सुंदर साथ। देवचंद्र जी और मिहिर राज जी की शाकुंडल के बारे में बताते थे, अपने बारे में क्या बताते थे? कुछ नहीं लिखा, एकांत में बस
मैं ये बच्चों का जो आत्मदर्शनम, बाल युवा आत्मदर्शनम हो रहा था, उसमें यही आया था इस बार सुंदर साजी। उसमें था देवचंद्र जी एकांत में बैठकर मिहिर राज जी को साकुंडल, साकुमार, ये सारी जागनी की बातें बताते हैं, है ना। ये चौपाई हमने अपनी बीतक में कितनी बार सुनी है, हमने की भी है। पर कई बार कुछ क्षण ऐसे होते हैं जब वो क्लिक कर जाता है। तो मुझे लग रहा था, और उसमें लिखा था ऐसे कितनी बार रोज एकांत में बैठते थे देवचंद्र जी मिहिर राज जी के साथ। क्या रोज ये एक ही बात ही बताते रहते थे, जागनी में ऐसे होगा ऐसे होगा? कितनी बातें करेंगे इसके बारे में, कितना बताएंगे? हाउ मेनी इयर्स? 12 थे, 12 साल के थे जब मिहिर राज जी उनके चरणों में आए थे, और ये बातें तभी से होनी शुरू हो गई थी। 69 पातियां उनकी जेब से गिर गई थी। और तकरीबन तकरीबन 24 साल के हो गए थे जब इसी बार आया था बाल आत्मदर्शनम में। नहीं ज्वाइन करते, हमारे लिए भी बहुत कुछ होता है। मैं तो बहुत कुछ पाती हूँ उसमें से सुंदर साज, कुछ बातें ऐसी जो रह गई हूँ। 24 साल थे तकरीबन तकरीबन सुंदर साजी, यानी 12 साल बीत चुके हैं। ये हमारे बच्चों ने बताया इस बार, जब मिहिर राज जी मिले थे और जब गोवर्धन ठाकुर जी का धाम गमन हुआ। 12 साल बीत गए। क्या 12 साल में क्या बस यही बात होती है कि शाकुंडल जाग गई, ऐसे जागना है, ऐसे जागना है, तुमने ये जागनी करनी है, ऐसे 12 साल एवरी डे विदाउट फेल। क्योंकि उनके बाद ही तो उनको भेजा जाता है ना, गोवर्धन ठाकुर जी के बाद ही अहमदाबाद और अरब भेजेंगे ना उनको कि जाओ किताब लेकर आओ। 12 इयर्स, कितनी अपनी बातें की होंगी, कितने सुख उन्होंने परम धाम का उनके साथ कितनी बातें की होंगी। कोई एक भी तक में लिखी हो सुंदर साथ जी? नहीं लिखी। ढके छुपे शब्दों में छुपा लिया जाता है। बार बार प्रसंग आते हैं जब रोते हैं। इंद्रावती की आत्म, मिहिर राज जी का जीव रोता है, जबकि मैं उनको पहचान नहीं पाया कि ये तो श्यामा जी थी। खटरुती की वाणी उतरती है सुंदर साजी, उसमें तक नहीं लिखा गया कि वो मेरे साथ बात क्या करते थे, क्या देते थे मुझे। एक परमहंस दूसरे परमहंस तक को नहीं बताता ये सिंधी में बताया गया है। और हम कितना डिंडोरा पीट के आते हैं सुंदर साहब जी। ये आशिक जा गुनाह में मैंने सिंधी में सीखा था, क्योंकि मैं भी ऐसे ही करती थी। पर वाणी जब उंगली पकड़ती है ना, तब हम भटकते नहीं है। तब याद आती है सिंधी में क्या लिखा है। राज जी ने बोला है, नहीं, जीव के इस स्वभाव पे कंट्रोल करो जो डिंडोरा पीटता है, या अपने दो सुंदर साथ से भी बताता है। एक परमहंस दूसरे परमहंस को नहीं बताता, तो तुम अपने जीव को स्वभाव को क्यों जीत नहीं पा रहे हो? धीरे धीरे, पॉइंट बाय पॉइंट, स्टेप बाय स्टेप कंट्रोल करते जाइए अपने मन के ऊपर। ये सिंधी सिखाती है। और कहते हैं एक परमहंस दूसरे को बताता नहीं, तो उसको पता कैसे लग जाता है? क्योंकि परमहंस की, जैसे कि महाराज जी की राज्जी के साथ एक दिली है, तभी तो वो परमहंस है। तभी तो सुंदर साथ से भी इतना प्रेम कर पाते हैं। राजी से एक दिल हो जाना इक्वल टू सुंदर साथ जी से एक दिल हो जाना। सुंदर साथ जी से एक दिल हो जाना इक्वल टू राजी से एक दिल हो जाना। तो ये रास्ता कितना सुलभ है। सुंदर साथ से प्यार कर लो, राजी अपने आप गले लगा लेंगे। तो दूसरे जो परमहंस हैं वो भी राजी से एक दिल हैं। तो दोनों राजी के दिल में समा रहे हैं, दोनों को एक दूसरे की बात भी पता लग रही है। हमारे पूज्य स्वामी जी हमारे प्यारे महाराज जी से कभी नहीं मिले तन से, पर उनको कैसे पता है? हर बार वो फोकस करके बोलते हैं, पूरा प्रेस करके बोलते हैं ना, प्रेशर दे के बोलते हैं। महाराज जी मारिफत की अवस्था में पहुंचे थे। हाउ डू यू नो? स्वामी जी, कैसे पता है आपको? कैसे जानते हो आप? तो बताया नहीं उन्होंने कुछ भी, कुछ नहीं बताया, पर पता लगता है ना सुंदर सा जी कैसे जानते हैं।
कम से कम कुछ अवस्था तो प्राप्त हुई है जो वहां तक का जानते हैं। वो तो तन से कभी मिले भी नहीं है महाराज जी से। कहते हैं इस दिल की बात को मैं किससे कहूं पिया, किसी से नहीं कह सकती। स्वयं तो मेरे मुख से आशिक के गुनाह बता रहे हो, मैं किसी से नहीं कह सकती। तू ही जानता है पिया। कुछण भेल भेणी लाथिए, मेरी आत्मा की प्रत्येक बात को आप जानते हैं। कुछण मतलब बोलने का कोई ठिकाना ही नहीं है यहाँ पे, कोई ठिकाना नहीं बचा मेरे लिए। कुछण भेणी लाथिए, मेरे लिए कोई ठिकाना नहीं है बोलने का यहाँ। कांद चौ, चौ मतलब होता है बोलना, चुआ चौ। कांद प्रियतम चौ से चुआ हाणे। अब तो कहते हैं मेरे लिए आपसे कहने के लिए भी कुछ बचा ही नहीं। पूरी सिंधी हो गई। अब मैं क्या कहूं पिया आपसे, आपकी महिमा भी कैसे गाऊं। दिल में जो इतने भाव आपके लिए हैं, वो भी विचार करके भी देखूं तो अनंत महिमा का वर्णन होता नहीं। मैं किससे कहूं, कैसे कहूं। कहने लायक कुछ छोड़ा कहाँ है पिया जी आपने। अब आप जैसा कहोगे ना, कांध चो, अब आप जैसा कहोगे से चुआहाने, मैं वैसा ही कहूंगी जैसा आप कहोगे पिया जी। ये पूर्ण समर्पण। एक बार स्वामी जी सिंधी की जब चर्चा कर रहे थे, तो उनकी चर्चा की जो हम ई बुक पढ़ते हैं प्रेम रसायन, उसमें भी आया था पूर्ण समर्पण सिंधी सिखाती है। पूर्ण समर्पण। अब आप जैसा कहोगे मैं वैसा ही कहूंगी। और महाराज जी अपने उसमें ये बात कहते हैं सुंदर सा जी, पूरा प्राणनाथ जी के कदमों पे कदम रख के चल रहे हैं महाराज जी। वो कहते हैं कि जैसे जैसे अंदर से मेरा सतगुरु बोलता है, कहते हैं लोगों को पता ही नहीं। वो मेरे से प्रश्न पूछते हैं तो मेरे को तो कुछ पता नहीं होता। मेरे सतगुरु मेरे हृदय में बैठ के बोलते हैं और मैं बोल देता हूँ आगे, और उनको लगता है कि ये बोल रहा है। उनको पता ही नहीं कि अंदर वाला चुप होता ही नहीं है। तुम्हारा प्रश्न आता है, वो पहले बोलना शुरू कर देता है, उसको पता है क्या बोलने वाले हो तुम। वो पहले उप जाता है, वो अंदर बोलने लगते हैं, फिर मैं बोलता हूँ, उनको सुन के मैं बोलता हूँ। और ऐसा होता है सुंदर साज। कभी वो अंदर बैठ के बोलता है, कभी सामने से शब्द आते हुए दिखाई देते हैं। वो पूरी नकल कर रहे होते हैं। हम सुंदर साथ के पास शब्द नहीं होते सुंदर साथ जी, सामने से शब्द आते हैं, वो मिलते चले जाते हैं। आपको लगता है ये सुंदर साथ धारा प्रवाह बिना देखे कैसे बोल सकता है, पर आपको नहीं पता कि वो नहीं है। उसको गाइड दी जा रही है, उसके सामने शब्द आते जा रहे हैं, चाहे वो सतगुरु मुख से बोल के बता रहा हो या फिर सामने से शब्द ला रहा हो। एक स्लेट के ऊपर लाइनें बनती चली जाती हैं, वो बोलता चला जाता है, और सामने वालों को ऐसे लगता है कि पलटू पलटू सोर, कि इस तन से शायद कुछ हो रहा है, पर ऐसा कुछ नहीं होता। और परम हंसों की तो बात ही अलग होती है। वो अपने पे कुछ लेते ही नहीं कभी सुंदर साथ जी। वो सारा उनका जीव ऐसा था कि सतगुरु ने चुना था ना, हम में से किसी को क्यों नहीं चुन लिया उन्होंने। मेरे परम हंस महाराज जी का रतन बाई ने ऐसा जीव उन्होंने धारण किया था ना, कि दादा गुरु ने उनको ही चुना। नजर पड़ी और तन छोड़ते हुए बचा लिया उनको। हर बार ऐसा हुआ है। मीर राज जी का जीव चुना गया, श्वास भी छोड़े हो संग, तन छोड़ते हुए बचा लिया उनको, कि छोड़ दिया तन, और उनको ले आए कि नहीं वाणी उतरनी है तुझसे। यहाँ इनको भी सारा गांव इकट्ठा हो गया महाराज जी को, उनके तन को अंतिम संस्कार करने के लिए, कि ये तो गए, इनकी सांस नहीं चलती। दादा गुरु आ जाते हैं, नहीं भाई चलती है, क्या कर रहे हो, क्या गलती कर रहे हो। देखते ही पहचान लिया कि इसी ने करनी है, आगे इन्हीं ने करनी है। उन्हीं के जीव को चुना उन्होंने, कितनी कसनी करके आए हैं वो। और परमहंस हमेशा सब कुछ अपने सतगुरु के नाम पे कर देता है, तभी वो परमहंस होते हैं।
कुछण भेली ला भेणी लाथिए, कांध चो ते से चुआ हाने। कहते अब आप कहोगे ना वही मैं कहूंगी। और हमने ऐसा होता बीतक प्रैक्टिकल देखना हो ना, वाणी को प्रैक्टिकल होते हुए देखना हो, वो मिसिंग था फैक्टर सुंदर साथ जी, मेरे अंदर मिसिंग था। आई नेवर ट्राइड टू सी वाणी एंड बीतक ऑल टुगेदर। मैंने कभी वाणी और बीतक में वो कड़ी देखी नहीं। मैंने थ्योरी और प्रैक्टिकल में कड़ी नहीं देखी। बीतक की अपनी रस्म चल रही, अपनी रीत चल रही है, साल में एक बार। वाणी कभी पारायण में पड़ी, या फिर अब भावार्थ अलग चल रहे हैं, अपने अर्थ अलग चल रहे हैं, बीतक अलग चल रही है ना। बीतक से हमारा कुछ लेना देना है। हम प्रसंग सुने, हाँ भाई उन्होंने ऐसा किया था, उन्होंने ऐसा वैष्णवों को ये बोल दिया, उनको ये। बीतक नहीं, वो कथा ले रखी थी हमने। और वाणी मंथन अपना अलग चल रहा है। दोनों में सामंजस्य बिठाइए सुंदर सा जी। जो जो वाणी में लिखा है हमने देखा है। और अब तो बीतक साहब और महाराज जी की बीतक के बाद तो ऐसा लगता है साक्षात होते हुए देखते हैं। और सच बताऊं, जितना छोटा ये प्लेटफॉर्म है ना सुंदर सा जी, उतने छोटे लेवल पे यहां बीतक घटित होते हुए देखी है मैंने। जो प्रसंग आता है वो या तो पिछले दिन या अगले दिन या उसी हफ्ते में होता हुआ देखा है। कि बताओ अभी पढ़ा था, जुड़ा के नहीं जुड़ा। साथ साथ परीक्षा, साथ साथ। इस बार जैसे अब स्कूल में होता है ना, इस हफ्ते में जो पढ़ा, एवरी मंडे टेस्ट, एवरी शुक्रवार टेस्ट। ऐसे हुआ है सुंदर साथी यहाँ पे। अभी प्रसंग पढ़ा, अभी शुक्रवार को टेस्ट। ऐसे लगता था राज जी सामने बैठे हैं, हाथ पकड़ के बैठे हैं कि दे परीक्षा, दो मिलके दो परीक्षा। एंड आई एम सो प्राउड ऑफ ऑल सुंदर साथ जी। आप सब पे इतना गर्व होता है ना। सुंदर साथ परीक्षा सबको अपनी खुद देनी पड़ती है, बस वो खड़ा होता है पास में। सब निखरते चले गए, सब निकलते चले गए। एक एक सुंदर साथ ने 10-10 सेवाएं संभाल ली सुंदर साथ जी, परीक्षाओं में से निकलते हुए। इतना बल राज जी बढ़ाते जा रहे हैं। कहते हैं जैसा आप कहोगे ना पिया, मैं वैसा ही कहूंगी। अब यही समर्पण करना है। जैसे तू चाहेगा पिया वैसे रखना मुझे। जैसे मैं चाहती हूं ना वैसे मत रखना। मैं क्या चाहूंगी, मुझे ये भी मिल जाए, मुझे सुविधा भी मिल जाए, मुझे ये भी मिल जाए, मेरे बच्चे का भी ऐसा हो जाए, ये भी हो जाए। जैसा आप चाहते हो ना धनी, वैसा रखना। जैसी मेरी दिनचर्या, आई ट्राई टू, मैं बहुत हाई लेवल पे ज्ञान पे नहीं जाती सुंदर सा जी। मैं उसको ग्राउंड लेवल पे रह के जीना पसंद करती हूँ उसको। मुझे वो ज्यादा टच करता है, छूता है वो। ग्राउंड लेवल पे रह के इजी सरल शब्दों में, जैसे मेरे जीव को समझ में आ पाए। शायद इसलिए आपको अच्छा लगता है, क्योंकि एक क्रॉल करता हुआ बच्चा जब दूसरे बच्चे को समझाता है तो उसको बड़ा अच्छा लगता है कि ये भी मेरे जैसा ही है। मेरे पास नहीं है कुछ भी, पर ग्राउंड लेवल पे इन शिक्षाओं को जीवन में कैसे पिरोया जाता है, हाउ कैन वी डू इट इजी वे में, कैसे समझ सकते हैं, तो वो अच्छा लगता है। भारी भारी बातें, भारी भारी शब्द सीख कर उनको, उनका कोई यूज ना करना, केवल वाणी का श्रृंगार रह जाए, मुख में वचनों का श्रृंगार रह जाए। और इधर हम सुंदर साथ के बारे में कभी ईर्ष्या की, कभी द्वेष की, कभी इस स्थान की, कभी उस स्थान की बातें कर रहे हो, कोई फायदा नहीं। मारिफत बोलने का भी धिक्कार है, मेरे मुख से मारिफत निकल रहा है और रहनी मेरी शरीयत की भी ना हो। धिक्कार है सुंदर साथ जी, अगर मैं ऐसा करूं तो। शब्द में हकीकत बोलूं, शब्द में मार्फत से नीचे बोलूं ना। शब्द ब्रह्म सृष्टि से नीचे आता नहीं, और इधर शरीयत भी निभाई ना जा रही। जीव अच्छे हैं सुंदर साथ जी, जो ईर्ष्या नहीं करते, जो द्वेष नहीं करते, जो दिलों को नहीं दुखाते। मैं तो देखती हूँ उनके तो भोजन भी इतने सात्विक नहीं है, फिर भी मन साफ है। तो रहनी में छोटा छोटा उतारना शुरू करेंगे, और राज्य पे छोड़ेंगे। जैसे तू, जैसे रख तैसे रख प्राण प्यारिया। जैसे रखते हो प्राण प्यारे, अपने हिसाब से मुझे रखना। और
मैं बस खिंचती चली जाऊं, डोर प्रेम की पहचान लूं, बस तेरी ओर खिंचती चली जाऊं। ये जीवन में क्या होता है मुझे कुछ नहीं पता पिया। संभाल मेरी गठरी को, ये हाथ मशीन की तरह हिलते रहे करते रहे, पर मेरे दिल पे कब्जा कर ले मेरे धनी। कहते हैं उताइयां आलम में, बहुत सुंदर। मतलब कभी लगा ही नहीं कि बीतक साहब और वाणी अलग अलग हैं। जो अलग करके बैठे थे ये साल में एक बार, और इसका मंथन करते रहो। पूरी वाणी को पढ़ने का लक्ष्य है, कम से कम 18,758 पारायण के माध्यम से पढ़ ली, कम से कम टीका तो पढ़ लें। दिस इज द लक्ष्य, ये पर्पस है, ये हमारा गोल है, पूरी वाणी का टीका पढ़ लें। इधर बीतक वाणी में समाये जा रही है, आ के समाये जा रही है। वहां शुक्राना में क्या पढ़ा था अभी सुंदर साथ जी, यही शुरू हो गया इसमें भी। कहते उताइयां आलम में, आपने हमें इस नश्वर संसार में भेजा। मुंह जेडी केई ना काए, इंद्रावती जी शुक्राना कर रही हैं। इसमें मेरे जैसी शोभा, मुंह जेडी, मेरे जिड्डी, मेरे जिन्नी, मेरे जैसी शोभा केई ना काए, किसी को भी ना दी। और ब्रह्म सृष्टियों जैसी शोभा भी किसको दी? राज जी ने। इंद्रावती सखी को तो प्राणनाथ की शोभा मिली, और बाकी ब्रह्म सृष्टियों जैसी शोभा भी किसी को नहीं मिली। शुक्राना पिया शुक्राना। अजा तरसे मुंह जिंदुओ, जिंदू मतलब जीव। कहते ये जीव तरस रहा है मेरा, हे केडी पर तो ही जी आए। कहते मेरे जैसी शोभा आपने किसी को नहीं दी, पर फिर भी मेरा जीव तरस रहा है। क्यों तरस रहा है? क्योंकि जीव को अंश प्राप्त होता है, वो पूरा चाहता है भैया। ये आपकी कैसी लीला है, के ही पर तो ही जी आए, ये कैसी लीला है पिया जी। भावार्थ में स्वामी जी लिखते हैं, आत्मा अपने प्रियतम से जो आनंद प्राप्त करती है, उसका कुछ अंश जीव को प्राप्त होता है। और इंद्रावती जी अपना बता रही हैं, जागनी कार्य। सोचिएगा सुंदर साथ जी, बता इंद्रावती जी नहीं रही, वो तो राज जी बता रहे हैं उनके बारे में। देखो कैसे हैं वो। इसके पीछे छुपा हुआ अपना जरूर पकड़ लीजिएगा। मैं तो कोई चौपाई, मुझे ऐसे लगता है इंद्रावती जी भी अगर कुछ बता रही है ना, तो मेरे लिए बता रही हैं। वो अपने बारे में भी अगर बता रही हैं, राजी उनका भी बता रहे हैं, मुझे क्यों बता रहे हैं? आई शुड नो दैट। क्यों? मुझे क्यों पता होना चाहिए? इंद्रावती जी को पता होना चाहिए ना। वाई शुड आई नो दिस? ऐसे वाणी पढ़िए सुंदर सा जी। इस शब्द की मेरे लिए क्या गरिमा, मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंस है, मुझे क्यों बताया जा रहा है? क्या पर्पस है राज जी, आपका क्या लक्ष्य है मुझे बताने के पीछे? जुड़िए वाणी से, ऐसे कड़ी कड़ी की तरह जुड़ जाइए कि तेरे बिना मैं पूरी नहीं हो सकती। क्यों बता रहे हैं इंद्रावती जी के बारे में? कहते हैं उनका जीव देखो, प्रियतम से जो आनंद प्राप्त हुआ, उसका कुछ अंश जीव को प्राप्त हुआ। अब जागनी कार्य का उत्तरदायित्व बढ़ जाने पर जीव के आनंद लाभ में कमी आ जाती है, क्योंकि आत्मा में तो परमानेंट हो गए। जीव को तो बैठना पड़ता है ना देखने के लिए। उसको तो अंश अंश भर, बूंद बूंद भर प्राप्त होता है ना, और वो बैठ नहीं पाता ज्यादा। पूरा दिन वो इस सुख में से निकलना नहीं चाहता। सोचिए राज्जी के दर्शन हो गए हो, युगल स्वरूप के जिनको दर्शन हो गए हो, वो जीव क्यों उठना चाहेगा? वो तो उन दर्शनों से ओत प्रोत उसी में मग्न, उसी में मस्त, उसी में डूबा रहना चाहेगा। जीव भी इतना तपस्वी, कसनी भी इतनी जबरदस्त, क्यों उठ रहा है वो? आज मेरे सतगुरु का जीव भी क्यों उठ रहा है? जागनी कार्य उत्तरदायित्व सुंदर सा जी किसका? मेरा। मेरी वजह से उठना पड़ रहा है। बाकी जागनी कार्य पे नहीं थोपना है कि उनकी वजह यहां जाना पड़ रहा है, यहाँ मैं नहीं जाग रही इसीलिए उठना पड़ रहा है उनको बार बार। कम से कम मेरी ओर से तो फ्री हो जाए। हमने कहाँ फ्री किया है उनको अभी? मेरा जीव कहाँ निकल पा रहा है?
ये जो चर्चाएं हो रही हैं, हमें क्या लगता है जो ऑनलाइन हम घर बैठ के सुन पा रहे हैं, तो मेरे लिए भी तो हो रही है ना वो चर्चा, उसका कुछ अंश मेरे नाम पे भी है। मेरी वजह से उठना पड़ रहा है उनको वो आनंद छोड़ के, सुंदर साथ जी, उनका भी दर्द समझिएगा। मेरा जीव खड़ा हो जाए तो उतना तो उनका पूरा हो जाएगा कर्तव्य, क्योंकि उनके जुए पर मेरी जागनी का भी उत्तरदायित्व। चाहे खून निकल रहा है नथुनों से, मैंने भी बोझ दे रखा है उनके जुए पे, उनके कांधों पे बोझ मेरी जागने का भी है, जब तक मेरा जीव जागता नहीं। कितना कष्ट दे रहे हैं हम अपने सतगुरु को भी। कहते हैं जागनी कार्य का उत्तरदायित्व बढ़ जाने पर उसके आनंद लाभ में कमी आ जाती है। जीव आत्मा के संबंध से पहले जिस आनंद को प्राप्त कर चुका होता है, उसके लिए उसका तरसना स्वाभाविक है। ओहो, बहुत सुंदर सुंदर साज। तो कितना शुक्राना करना चाहिए हमें। सिंधी भी शुक्राना ही सिखा रही है इस टाइम पे। क्या क्या सतगुरु रूप में, क्या क्या प्राणनाथ जी परमहंसों के रूप में राज जी ने क्या क्या, कैसे तन भेजे हैं जो सारा ही अपने ऊपर लेते जा रहे हैं। हम फिर भी नहीं समझते, हम तब भी वैसे ही थे, हम आज भी वैसे ही हैं, बल्कि अपने अहंकार और साथ में लेकर बैठ गए हैं। ये ज्ञान हमारा नहीं है, वो लाया है, किसी का नहीं है, ये राज्य का है। जो जागृत होता है ना ज्ञान, उसका होता है, सोए हुओं का क्या ज्ञान होगा। कितना अर्जित कर लेंगे सुंदर साथ जी, जिसका अहंकार लेकर बैठेंगे। इनको कम, इनको ज्यादा आता है, नहीं। कोई दो सुंदर साथ भी जुड़ गए ना आपस में, राज जी मुझे जोड़ लेंगे, अपने गले से लगा लेंगे पिया जी। इसलिए सब सुंदर साथ से प्यार करना शुरू कीजिए, और पल पल, हर पल, हर घटना, हर प्रसंग में चूकिए मत, राज्य का शुक्राना करते जाइए। दुख में भी शुक्राना, दुख में भी और सुख में भी शुक्राना, उसको कहते हैं शुक्राना। दुख में तो शिकायत पेटी, और सुख में शुक्राना को शुक्राना नहीं है। तू जो भी घटना, जो भी प्रसंग मेरे जीवन में ला रहा है ना पिया, मुझे पता है उसका पर्पस ये है, उसका लक्ष्य ये है कि मैं आपकी तरफ, ये विवेक दृष्टि होती है, उस पैकेट में समझ जाना कि क्या है। मुझे अपनी तरफ खींचने की परीक्षा है ना पिया जी, मैं जरूर पास करूंगी, मुझे बल देना, मुझे बल देना महाराज जी, जैसे आप खड़े हुए थे। आपके पास बहुत बल है पिया, मुझे तो इतना ही चाहिए। मेरी परीक्षाएं भी छोटी छोटी है ना, मुझे बल भी उतना ही दे दो पिया जी, जो सफिशिएंट हो इन परीक्षाओं से निपटने के लिए। कभी परमहंसों के चरण मत छोड़िए, कभी किसी के सतगुरु का अपमान करने का गुनाह अपने सर पे मत लीजिए, चाहे वो कुछ भी कर रहे हो। निंदा मेरा स्वभाव नहीं है। चाहे कोई कुछ भी कर रहा हो, उनका जीव सहन कर पा रहा होगा। सतगुरु उनके बारे में कुछ कह सकते हैं क्योंकि उनका जीव वो सहन कर पाएगा। मेरा जीव, निंदा मेरा स्वभाव नहीं है, मेरा जीव नहीं सहन कर पाएगा सुंदर साथ जी। इसलिए प्रेम करना शुरू कीजिए। चाहे कोई सुंदर साथ किसी भी स्थान से, किसी भी सतगुरु से जुड़े हो, द्वैत के इस संसार में ये अद्वैत की भावना जरूर ले आइए कि मेरे पिया की ओर ही बढ़ रहे हैं ना। देखिएगा जीत होगी, और कैसी जीत, पिया की ओर बढ़ने की। और ऐसा आनंद आएगा कि उसके बाद विचार भी नहीं आ पाएगा किसी प्रकार के, किसी के भी सतगुरु, किसी, यहाँ तक कि माया के किसी गुरु की भी निंदा करने का, किसी ब्रह्मांड में एक कीट पतंगे की निंदा भी, आप पत्थर की निंदा भी नहीं कर पाएंगे सुंदर साहब। चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। ये जीव बहुत खांगड़ू है सुंदर सा जी, बड़ी गलतियां करता रहता है।
कृपया क्षमा करते जाइएगा। प्रणाम जी।